नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर पर। मानिकपुर पैक्स प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है क्योंकि इस बार की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। समिति के सदस्य अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और महाआंदोलन चुनाव की संग्राम जंग शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपनी कमर कसकर मैदान में टूट पड़े हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों द्वारा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रामनारायण यादव पर कई प्रकार सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं, जिनका जवाब विशाल कुमार ने मीडिया के माध्यम से देने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनेगी। क्या प्रत्याशी अपने वादों को पूरा कर पाएंगे या जनता को निराश करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मानिकपुर फुलकाहा से राजीव सिंह की रिपोर्ट। इस बार आपके दादाजी छठी बार चुनाव का प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने निर्विरोध चुने गए थे। क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण जो लोगों ने उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं हुए? 2019 के चुनाव में उनके अच्छी छवि को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए समाज में वो शुरू से ही लगे हुए हैं। जब से वो एक युवक के दौर में थे तभी से वो समाज के लिए ही लड़ रहे हैं। उनकी इन सब चीज़ों को देखते हुए मानीपुर पंचायत के पैक्स से कोई भी उम्मीदवार 2019 के चुनाव में नहीं हुआ था। यानी उनकी छवि बहुत ही बेहतरीन थी, जिसके वजह से कोई भी प्रत्याशी उनके विरुद्ध में नहीं खड़े हुए। जी बिल्कुल, उनकी छवि में कहीं कोई दाग नहीं है आज तक। न कोई ऐसा मामला है, न समाज में कोई ऐसा उपद्रवी मामला है, कहीं पे भी कोई चीज़ उनके छवि पे आज तक जो उसको कभी धूमिल कर सके। और मेरे बड़े भैया जो मेरे विपक्ष में है वो ये बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो 4 बार इलेक्टेड होके आए हैं, चुनाव लड़ के आए हैं और एक बार निर्विरोध वो समाज में पैक्स के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बात को वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इससे अच्छा हम आपको नहीं समझा सकते हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि अच्छा, विपक्षियों का आरोप है कि आपके दादाजी क्षेत्र में वोटर नहीं बनाए। देखिए, जहाँ तक वोटर की बात है, पूर्व में मानीपुर पैक्स में 1307 वोटर है। उनके बाद 143 वोटर ऑनलाइन बना है और 253 वोटर हम लोग इस बार ऑनलाइन बनाए हैं मेरे दादाजी के द्वारा। तो ऑनलाइन जो भी वोटर है उसमें कुछ हम लोगों के द्वारा भी बनाया गया है। जो भी वोटर ऑनलाइन करने के बाद उनका रिसीविंग पैक्स अध्यक्ष के पास या प्रबंधक के पास उनको देना पड़ता है, ऑनलाइन करके उनका रिसीविंग जमा करना पड़ता है। तो जो विपक्ष में मेरे बड़े भैया हैं चुनचुन यादव, वो लोगों को दिग्भ्रमित करके, क्योंकि उनको तो चुनाव में गंदी राजनीति करना था, इसके लिए वो लोगों को यहाँ नहीं आने दिए, उनको रिसीविंग यहाँ नहीं जमा करने दिए और उनको बार बार अररिया दौड़ाए, यहाँ वहाँ ले गए, उनको तंग किए, उनको परेशान किए, ताकि उनके प्रभाव से और भी लोग को लगे कि चेयरमैन साहब अच्छी नीति के नहीं। लेकिन अब उनका धीरे धीरे सारा राज खुल रहा है कि वो समाज में कितना गंदी राजनीति कर रहे हैं। इनका राज धीरे धीरे खुल रहा है और वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। आपके विपक्षी जो है ये भी कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो पिछले बयान में आपने कहा था कि हमारे लाइसेंस पे किसी ने आरोप पत्र लगा दिया था, तो उसे सार्वजनिक करने के लिए इस जो आरोप लगा है मेरे लाइसेंस पे, पैक्स के लाइसेंस पे, खाद के लाइसेंस पे, जिसके कारण आज समाज के किसान वंचित हैं खाद लेने से, ये पोर्टल पे चढ़ा हुआ है। किसने लगाया है और किसके द्वारा लगवाया गया है उसको मैं सार्वजनिक करूँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आप जाके खुद देख लीजिए और समाज के जो भी व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहे हैं वो खुद देख रहे हैं किसने लगवाया, वहाँ पे नाम उनका सार्वजनिक है। अच्छा, विपक्षियों के द्वारा ये भी आरोप लग रहा है कि मौसरी का बीमा के विषय में कुछ कहा जा रहा है, क्या मामला है ये? सबसे पहली बात तो हम इस पे थोड़ा सा इसको विख्यात करके सबों को समझा देना चाहते हैं कि बीमा जो भी होता है, आप अगर LIC ही लेते हैं, इंश्योरेंस ही लेते हैं, बॉडी इंश्योरेंस, अगर बॉडी डैमेज होता है या किसी का कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तब उनको इंश्योरेंस मिलता है, बीमा मिलता है। उसी तरह से बीमा फसल का भी होता है। जैसे मौसरी का जो लोग बीमा बता रहे हैं, उस वक्त मौसरी का बीमा शायद हुआ था और जिसमें लोगों ने बीमा करवाया भी अपने अपने मौसरी का, तो उसमें अगर उस चीज़ का दाही जारी हो गया या फिर बाढ़ आ गया, पानी आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया खेती किसी कारण से, उसके बाद सरकार उस बीमा का जो भी पैसा होता है वो देती है किसान को। अगर वैसा कुछ हुआ भी नहीं तो सरकार तो हम लोगों को नहीं देगी और उन्हीं मुद्दा को वो लोग झूठ बना के अब लोगों को भी बीमा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, बीमा नहीं हुआ, लोगों को अब सुना रहे हैं, गा रहे हैं गुण। और वही व्यक्ति जो है बीमा का मतलब तो उन्हीं को समझा देना चाहिए ना लोगों को
कि वो सिर्फ गंदी राजनीतिक ही ना करे, लोगों को समझाए भी कि बीमा क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाए भी। अगर नॉलेज का अभाव है तो वो सीखे भी। अभी मेरे बड़े भैया हैं, वो ये बोल रहे हैं कि चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वो पूर्व समाज सेवी हैं। जब वो पूर्व समाज सेवी हो ही गए तो अब क्यों आए हैं राजनीतिक में, वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? लोग इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि वो चुनाव लड़के एक अच्छे पद पे आ सके और समाज का कल्याण कर सके। और जब वो खुद अपने नाम के आगे पीछे लगा चुके हैं कि मैं पूर्व समाज सेवी, तो पूर्व तो खुद ही हो गए हैं, समाज का सेवक वो पूर्व हो ही चुके हैं, तो इलेक्शन में उनको आना ही नहीं चाहिए। और वो कोई एक ऐसा काम समाज के लिए बता दे जिसमें वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए वो कोई काम किए हैं। मैं लगभग 7-8 वर्षों से महीने से भी गांव में हूँ। इससे पूर्व मैं गांव में नहीं था, मैं बाहर रहता था, धनबाद झारखंड में हम रहते थे। अभी आके हम समाज में ये बोल दे कि विशाल कुमार भारती समाज सेवी, तो वो बिल्कुल भी हमारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है। समाज का सेवक बनने के लिए समाज में दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए समाज में रहना पड़ता है, समाज के लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। कोई 5 महीने 6 महीने कहीं से आके, पूर्व में आके, समाज में आके खड़ा हो जाए और वो खुद को समाज सेवी बोले, तो ये उनको खुद शोभा नहीं दे रहा है। और कभी भी कोई भी टैग समाज सेवक को खुद नहीं लगाता, वो समाज के व्यक्ति उनको टैग देते हैं कि ये समाज सेवी हैं। जैसे नरपत में नीरज भैया लोग हो गए जो आज ब्लड के देने दान करवाने में सबसे आगे हैं, वो लोग को हम लोग टैग देते हैं कि वो लोग समाज सेवी हैं, समाज के सेवक हैं। उसी तरह लोग टैग देते हैं, खुद को पूर्व समाज सेवी बोल करके वो खुद अपना निंदा करवा रहे हैं कि वो पूर्व समाज सेवी थे और ख़त्म हो चुके हैं। अब वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपना घर जो भरने के लिए वो अब चुनाव में आ रहे हैं। इस चुनाव को लेके अपने वोटरों को क्या कहेंगे? हम वोटरों को यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अभी ही झूठ बोल रहा है, उनके हर एक बात को आप विस्तार से समझिए, देखिए, लोगों से परखिए, पूछिए। जो व्यक्ति अभी ही इतना गंदा गंदा झूठ भ्रम फैला रहा है समाज में, जिसका कहीं कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं, जो बात वो बोल रहे हैं, ना उनका कोई साक्ष्य है, उसके अभाव में बहुत सारे बातों को रख रहे हैं। जब वो जीतेंगे तो समाज में सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोएंगे, वो समाज का कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। समाज का कल्याण करने के लिए पहले अपने परिवार का कल्याण करना पड़ता है, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, तभी आप समाज के कल्याण कर सकते हैं। और रामानंद यादव अपने पंचायत को ही अपना परिवार मानते हैं। वो पंचायत के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जीतते हैं। जहाँ जहाँ जो हुआ है पंचायत के लिए अगर कहीं बात आई है तो वो अग्रसर खड़े हुए हैं, उनके साथ उनके जितने भी शुभचिंतक हैं वो सब हम